अभी हमारी गाड़ी प्रॉपर अच्छी तरह काम प्रॉपर कर रही है, वर्क कर रही है, तो हम इसको डिलीवरी कर सकते हैं। अगर कोई भी गाड़ी के अंदर हेडलाइट, इंडिकेटर, हॉर्न या फिर मोटर, एक्सीलेटर या रिवर्स स्विच है वो काम नहीं कर रहा, तो हमें क्या करना है। मान लो कि मैंने अभी हेडलाइट ऑन किया, यहाँ से ऑन करने के बाद में हेडलाइट ऑन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम ये पार्ट खोलेंगे इसका। ये पार्ट खोलने के बाद में पहले ये पार्ट खोल के आपको ये पार्ट खोलेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 स्क्रू लगे हुए हैं, लेफ्ट और राइट साइड, तो यही हम खोलेंगे पहले स्क्रू ड्राइवर से। अपना ये प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर लेना है, ना कि माइनस वाला। ये हमने राइट साइड वाला स्क्रू खोल दिया है और लेफ़्ट साइड वाला स्क्रू भी खोलेंगे। ये दोनों तरफ का स्क्रू खोलने के बाद में हम ये पार्ट को हाथ से नीचे, उसके बाद में हम ये पार्ट को ओपन करेंगे एकदम हल्का सा, मतलब ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर ये पार्ट टूटने का यहाँ पे डर रहता है। तो ये अपना पार्ट खुल गया है मान लो, तो इसको हम साइड में रख देंगे। फिर हम चेक करेंगे कि अपना हाथ यहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो यहाँ से ये बल्ब निकल जाएगा। तो मेरा हाथ प्रॉपर पहुँच नहीं पा रहा है वहाँ पे, क्योंकि थोड़ा हाथ भी ज़्यादा है, इसलिए प्रॉपर नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसलिए हम ये पीछे की साइड से 2 स्क्रू और लगे हुए हैं, वो स्क्रू भी हमको खोलना पड़ेगा ताकि हेडलाइट प्रॉपर हाथ से निकल जाए, बल्ब निकल जाए उसके अंदर। तो ये हम यहाँ से स्क्रू खोल रहे हैं। इसके नीचे भी एक स्क्रू लगा हुआ है, उसको भी हमें खोलना पड़ेगा, यानी आगे का पार्ट पूरा खोलना पड़ेगा। ये लेफ़्ट साइड का हमने खोल दिया है, राइट साइड का और खोलेंगे। तो यहाँ पे भी एक स्क्रू है, इसको भी खोलना पड़ेगा। एक यहाँ नीचे भी दिए हैं। ये हमारे स्क्रू यहाँ पे खुल गए हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे स्क्रू दिए हुए हैं, इसको भी खोलना पड़ेगा। दूसरी साइड भी स्क्रू लगे हुए हैं, इनको भी हमें खोलना पड़ेगा। हमारे स्क्रू यहाँ से खुल गए। अभी खुलने के बाद में हम थोड़ा इसको ओपन करेंगे यहाँ से हल्का हल्का दोनों साइड से, फिर यहाँ से ये लॉक लगे हुए अंदर, ये हाथ से लॉक हटाना पड़ेगा। ज़्यादा ताकत से नहीं लगाना है, नहीं तो अंदर का लॉक टूट जाता है। नीचे भी 2 स्क्रू दिए हुए हैं, इसको भी खोलना पड़ेगा हमें।
इसको खोलने के बाद में हम ये पार्ट को अलग करेंगे। अलग करने से थोड़ा ध्यान रखने का, अंदर कनेक्शन किया हुआ है, वो कनेक्शन हमको एक बार हटाना पड़ेगा। हटने के बाद में ये बल्ब निकल जाता है किसी का, तो ये अच्छी तरह आप उसको ऐसे डाल देते हो, उसको निकाल के निकालने के बाद में ये जो अंदर पिन लगी हुई है बल्ब के ऊपर, उसको सही करने का है। सही करने के बाद में उसको वापस लगाना है और अच्छी तरह इसको प्रेस करना है, ताकि लगाते समय इसके अंदर वापस ना निकले, और फिर घुमा देने का। अभी हमें चेक करना है कि एलईडी प्रॉपर काम क्यों नहीं कर रही है। तो किसी में क्या होता है, ये जो ऊपर वायर लगे हुए हैं एलईडी के ऊपर, ये ऊपर रह जाते हैं ऐसे, तो उसको अपन को एलईडी बाहर निकालने का है। पहले ये एलईडी बाहर निकल गया है, इसके बाद में इसको घुमा के एलईडी को बाहर निकालना है। उसके बाद में ये जो ऊपर है ना, इसको अच्छी तरह नीचे थोड़ा दबा देने का है, ताकि ये एलईडी लगने के बाद में ये हटे नहीं ऊपर से। फिर वापस अपन को डाल देने का। यहाँ से ये भी निकाल लो, दोनों निकाल लो, इसको साइड में रख दो। अपन को एलईडी चेक करना है कि एलईडी चल क्यों नहीं रहा है। फिर यहाँ पे कनेक्शन में वापस फिट करेंगे। तो इसका प्रॉब्लम क्या था, इसका प्रॉब्लम था ये यहाँ पे वायर है ना, ये प्रॉपर टच नहीं हो रहा था इसका, इसलिए एलईडी चल नहीं रहा था। और ये अगर ये प्रॉपर लगने के बाद में भी एलईडी नहीं चल रहा है, तो क्या रीज़न हो सकता है इसका। उसके बाद हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे यहाँ पे पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये अपना मल्टीमीटर है, इसको हम डीसी 20 वोल्ट पे करेंगे। डीसी 20 वोल्ट पे करने के बाद में यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये अपना नेगेटिव वायर है और ये दोनों पॉजिटिव वायर है। तो ये डिपर में काम करता है और ये लाइट देने की। नेगेटिव में नेगेटिव लगा देते हैं और इसमें ये लगा देते हैं। तो यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है फ़िलहाल, तो हम यहाँ पे पहले स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने के बाद में हम चेक करेंगे यहाँ पे पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे पावर आ रहा है 12.37, यानी यहाँ पे पावर प्रॉपर आ रहा है। उसके बाद में हम डिपर को भी चेक करना पड़ेगा कि डिपर से जो वायर आ रहा है उसमें पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि डिपर का स्विच भी अगर ख़राब हो जाता तब भी एलईडी ऑन नहीं होती है। तो मल्टीमीटर को तो 20 पे डीसी 20 वोल्ट पर रखना ही है। यहाँ पे चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे कि डिपर का स्विच है वो ऑन है या नहीं है। तो अपन को देखना है कि डिपर वायर के अंदर पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो हम यहाँ से चेक करेंगे। डिपर स्विच हमने ऑन कर दिया है, ये ऑन करने के बाद में यहाँ पे पावर दिखाएगा, पहले नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे अपना पावर प्रॉपर आ रहा है, यानी वायरिंग अपना वहाँ से एकदम सही है। तो अपना ये वायर यहाँ से प्रॉपर पावर दे रहा है। अभी मान लो कि यहाँ पर हमने वायर कनेक्शन ये निकाल दिया है और ये कनेक्शन यहाँ पे हमने चेक कर लिया।
यहाँ पे सभी जगह पे पावर आ रहा है या नहीं है, यहाँ पे चेक करते हैं। हमने ब्लैक में ब्लैक डाल दिया है और अभी यहाँ पे चेक करेंगे। यानी वहाँ पे पावर आ रहा है और आगे यहाँ पे आने के बाद में भी लाइट नहीं चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला वायर कनेक्शन चेक करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्लीव ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे खिसका दो और यहाँ पे कनेक्शन चेक करना है वायर का कि कोई वायर टूटा हुआ नहीं है। यहाँ से टूट जाता तब भी यहाँ पे प्लग ऑन नहीं होता है, तो ये हमें चेक करना है। पहले इसको नीचे खिसका के चेक कर लो, मालूम पड़ जाएगा आपको। तो यहाँ से आपको हटा हुआ मिलेगा। अगर लाइट ऑन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पावर आ रहा है, तो इसका दो ही कारण हो सकता है। या तो यहाँ से वायर हटा हुआ है या फिर एलईडी अपना ख़राब है। इस दो चीज़ों दो ही कारण हो सकते हैं यहाँ पे, अगर एलईडी ऑन नहीं हो रहा तो। अभी ये केबल प्रॉपर एकदम सही है। ये आपको ओनली बताने के लिए आपको दिखा रहा हूँ मैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है। ये अपना हेडलाइट का हो गया है। अभी हम चेक करेंगे कि अपना हॉर्न नहीं चल रहा है। मान लो कि अपना किसी गाड़ी का हॉर्न नहीं चल रहा, तो कहाँ पे आप चेक करोगे? तो अभी अपन पार्ट खोल रखा है, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हॉर्न का कनेक्शन है, इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। हॉर्न ना चलने का दो ही कारण हो सकता है। या तो स्विच के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, अगर स्विच के अंदर प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पर पावर ही नहीं आएगा, या फिर हॉर्न ख़राब है। पहले हम यहाँ पे पावर चेक करते हैं। हॉर्न का स्विच चेक करते समय दबाना पड़ेगा आपको। मल्टीमीटर को वही 20 वोल्ट पर रखने का है और यहाँ पे लगा के चेक करना है। तो हमने हॉर्न का स्विच दबा रखा है, तो यहाँ पे पावर दिखा दिया है। यहाँ ऊपर पावर आने के बाद में भी हॉर्न नहीं चला, तो हॉर्न ख़राब हो सकता है, यानी हॉर्न को हम चेंज करना पड़ेगा फिर। अगर यहाँ पे पावर नहीं आ रहा है तो फिर स्विच को हम चेक करेंगे। अपना मेन स्विच है चाबी का, जो ऑन ऑफ करते हैं, इसका कनेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर चाबी से ऑन ऑफ नहीं हो रही है गाड़ी, तो ये कनेक्टर यहाँ से चेक करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे पहले तो पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मीटर के अंदर पावर नहीं आ रहा है तो प्रॉब्लम पीछे की साइड में, यानी बैटरी के ऊपर कनेक्शन का प्रॉब्लम है या फिर एमसीबी का प्रॉब्लम है। ये दो कारण से या मीटर के ऊपर पावर नहीं आएगा गाड़ी ऑन करने के बाद में। या फिर मतलब अपना रिमोट है उससे ऑन हो रही है गाड़ी और मेन स्विच से ऑन नहीं हो रही है, तब अपना मेन लॉक का प्रॉब्लम है। कभी कभी क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे चाबी से हम गाड़ी को ऑन करते हैं तब गाड़ी ऑन नहीं होती है, और रिमोट से ऑन करते हैं तब ऑन हो जाती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? तो हम प्रॉब्लम उसको यहाँ पे देखेंगे कि ये जो मेन लॉक का जो स्विच कनेक्टर है, वो कनेक्टर को हम चेक करेंगे कि मेन लॉक ख़राब हुआ है या फिर यहाँ पे पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम छोटा सा एक वायर लेंगे, जो हम इस कनेक्टर को डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे पावर को। ये हार्नेस से निकल रहा है, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। इससे डायरेक्ट करने से हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये डायरेक्ट करने के बाद में मीटर में लाइट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मीटर में लाइट आ रहा है तो अपना मेन लॉक, मेन स्विच है ऑन ऑफ का, वो ख़राब हो गया। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट करने के बाद में मीटर में लाइट आ गए, तो ये अपना कनेक्टर सही है। ओनली ये
मेन लॉक है ये ख़राब है। इसको आप अगर चेंज इसको सही करने का कोशिश करोगे तो आपके पास ये ख़राब होने का चांस रहता है, क्योंकि अंदर एक उसके अंदर ऐसी पत्ती दी हुई है जो एक बार निकल जाती है वो आपसे फिट प्रॉपर नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे पावर आ रहा था और ये मेन लॉक ख़राब हो चुका है, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा दूसरा। उसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि गाड़ी रिमोट से ऑन हो रही है और एमसीबी से ऑफ ऑन हो रही है, यानी चाबी से ऑन नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि रिमोट अपना फॉल्ट हो जाता है। फॉल्ट हो जाता है तो फिर चाबी काम नहीं करती है, ओनली रिमोट ही काम करता है। जब तक रिमोट का कनेक्शन हम वहाँ से हटाएंगे नहीं तब तक गाड़ी चाबी काम नहीं करेगी। अभी हम डीसी कन्वर्टर चेक करेंगे। अगर डीसी कन्वर्टर कब हम चेक करें, तब कभी कभी क्या होता है कि इंडिकेटर और अपना हॉर्न, हेडलाइट ये नहीं चलते हैं, तो हम इंडिकेटर को यहाँ पे चेक करते हैं कि इंडिकेटर आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। अभी हम डीसी कन्वर्टर चेक करेंगे। डीसी कन्वर्टर का काम क्या रहता है? डीसी कन्वर्टर का होता है कि बैटरी से जितना बैटरी का पावर है 48 वोल्ट या 60 वोल्ट ये लेता है और आउटपुट में 12 वोल्ट देता है, 12.5 वोल्ट देता है। तो अपना जो 12.5 वोल्ट में इंडिकेटर है, हेडलाइट है, हॉर्न है और अपने पीछे का टेल लाइट है वो भी इसी में आता है। ये सब 12 वोल्ट में काम करती है, इंडिकेटर से सप्लाई जाता है उनको। तो हम कैसे चेक करेंगे इसको? अगर कोई डीसी कन्वर्टर अगर फॉल्ट हो जाता है तो फॉल्ट होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है कि डीसी कन्वर्टर फॉल्ट होने से यानी 60 वोल्ट या 48 वोल्ट आउटपुट में दे देता है, जिससे इंडिकेटर, हेडलाइट, हॉर्न ये सब ख़राब हो जाते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम पहले मल्टीमीटर को हम 200 वोल्ट पे करेंगे। 200 वोल्ट पे इसलिए करेंगे कि हमें पूरा पता नहीं रहता है कि डीसी कन्वर्टर आउटपुट कितना दे रहा है। अगर हमने 20 पे कर दिया और आउटपुट वो 60 वोल्ट दे रहा है या फिर 48 वोल्ट दे रहा है तो अपना मल्टीमीटर ख़राब हो जाता है। इसलिए हम इसको 200 वोल्ट पे कर लेते हैं। 200 वोल्ट पे करने के बाद में हम ये कनेक्शन लगा हुआ है यहाँ पे और यहाँ से हम चेक करेंगे। इसमें हार्नेस से पावर आ रहा है, एक तो नेगेटिव वायर आ रहा है और एक येलो कलर का वायर आ रहा है। इसमें प्लस वायर आ रहा है, प्लस यानी पावर आ रहा है बैटरी से डायरेक्ट। और जो ये रेड ब्लैक कलर का वायर है ये डीसी कन्वर्टर आउटपुट दे रहा है 12.5 वोल्ट। तो हम पहले इनपुट कितना ले रहा है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम ब्लैक में मल्टीमीटर का ब्लैक वायर डाल देते हैं और इधर ऑरेंज कलर है, इसमें हम प्लस वायर डाल देते हैं मल्टीमीटर का। तो यहाँ पे हमें वोल्ट दिखाएगा गाड़ी ऑन करने के बाद। अभी मल्टीमीटर के अंदर 48 वोल्ट आ रहा है, यानी ये इनपुट 48 वोल्ट ले रहा है। 48 वोल्ट हमारे बैटरी 48 में ही है। अभी आउटपुट कितना दे रहा है? आउटपुट दे रहा है तो इसमें पहले हम ये ब्लैक वायर में ब्लैक वायर लगा रखा है और जो बीच वाला वायर है येलो कलर का डीसी कन्वर्टर की तरफ से जा रहा है और हार्नेस की तरफ से रेड कलर और ब्लैक कलर है मिक्स में। इसको हम यहाँ से लगाएंगे तो आउटपुट दिखा देगा। ये आउटपुट 12.4 दिखा रहा है। समटाइम 12.5 आता है, 1 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, या बैटरी डिस्चार्ज होने से भी हो सकता है, थोड़ा कुछ भी कारण हो सकता है। और ये अपना डीसी कन्वर्टर सही है। अगर ये आउटपुट 60 वोल्ट या 48 वोल्ट दे रहा तो डीसी कन्वर्टर अपना ख़राब है।
अभी अपन को चेक करना गया है, यहाँ से आउटपुट प्रॉपर दे रहा है और इनपुट यहाँ से प्रॉपर ले रहा है, तो फिर उसके बाद में भी ना इंडिकेटर नहीं चल रहा है। इंडिकेटर नहीं चल रहा तो इसके हम अंदर फ्लैशर लगा हुआ है जो इंडिकेटर को 5 वोल्ट देता है, तो वो फ्लैशर का भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर इंडिकेटर बल्ब का भी प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं चलने का कारण है। और यहाँ पे चेक करेंगे, अभी हम यहाँ पे USB पोर्ट, यहाँ पे एक केबल लगा हुआ है जो हम मोबाइल चार्ज करते हैं। वो कभी कभी मोबाइल चार्ज नहीं करते, तो हम क्या चेक करेंगे कि हमें ये चेक करेंगे कि ये यहाँ पे एक डब्बी लगी हुई है जो 60 वोल्ट लेकर और USB केबल को यहाँ पे 5 वोल्ट देती है। तो पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हार्नेस के अंदर से वायर आ रहे हैं ब्लैक कलर और येलो कलर, तो उसका हम यहाँ पे मल्टीमीटर को वो 200 वोल्ट पे रखेंगे, DC 200 वोल्ट, और यहाँ पे हम चेक करेंगे। येलो कलर के अंदर हम मल्टीमीटर का रेड कलर वाला वायर लगाएंगे और ब्लैक कलर का जो वायर है उस पर हम मल्टीमीटर का ब्लैक कलर वायर लगाएंगे। ध्यान रखना है आपस में दोनों वायर टच ना हो जाए। तो यहाँ पे 47.9 यानी 48 वोल्ट आता है, यानी वहाँ पर पावर आ रहा है, तो यहाँ से सही है। अभी आगे हम सप्लाई चेक करें कि USB पोर्ट के पास पावर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम 200 वोल्ट पर ही रखेंगे, क्योंकि 20 वोल्ट पर हम कर देंगे तो अगर ये फॉल्ट रहेगा तो पूरा 48 वोल्ट देगा, तो अपना मीटर ख़राब होने का चांस रहता है, इसलिए हम 200 वोल्ट पर ही करेंगे। तो इसके अंदर भी रेड कलर वायर पे रेड कलर वायर मल्टीमीटर का लगाएंगे और ब्लैक के ऊपर ब्लैक। इसका भी ध्यान रखना है वायर टच ना हो जाए अपना मल्टीमीटर वाला वायर। तो यहाँ पे पावर आ रहा है 5.3। अपना USB पोर्ट मोबाइल को चार्ज करता है 5 वोल्ट से, तो यहाँ पे ये प्रॉपर सही है। इतना आपको ये चेक करना है। अगर यहाँ पे प्रॉपर पावर नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो अंदर इस डब्बी के अंदर प्रॉब्लम है जो आपसे ये सही रिपेयर नहीं होगी। हमने यहाँ पे DC कन्वर्टर, मैन लॉक है और LED वायरिंग है और USB पोर्ट है, ये आपको बता दिया है कैसे इसका फॉल्ट निकालना है, कैसे इसको देखना है, चेक करना है।